हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू लिविंग केमिस्ट्री क्लासेस। अपनी पिछली वीडियो में हमने क्या पढ़ा था? पिछली क्लास में एटॉमिक ऑर्बिटल्स और उनकी शेप्स के बारे में। लेकिन एक बहुत बड़ा क्वेश्चन अभी भी बाकी है, और वो क्वेश्चन क्या है? अगर हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग हम इलेक्ट्रॉन की एग्जैक्ट पोजीशन, एग्जैक्ट मोमेंटम एक साथ नहीं जान सकते हैं, तो फिर साइंटिस्ट को इलेक्ट्रॉन के बारे में इतनी इंफॉर्मेशन कैसे मिलती है? बताओ, कैसे मिलती है इतनी इंफॉर्मेशन? तो इस क्वेश्चन का आंसर दिया था एक बहुत बड़े साइंटिस्ट श्रोडिंगर ने। श्रोडिंगर का पूरा नाम क्या था? एडविन श्रोडिंगर ने। तो उन्होंने क्या कहा था? इस क्वेश्चन का आंसर कैसे दिया था? अपनी फेमस श्रोडिंगर वेव इक्वेशन के थ्रू। ठीक है, तो आज की क्लास में हम इस इक्वेशन को बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में समझेंगे, और इस वीडियो में कोई डिफिकल्ट मैथमेटिकल डेरिवेशन भी नहीं होगी। हम सिर्फ कंसेप्ट समझेंगे जो बीएससी केमिस्ट्री नेट सिलेबस के लिए होगी। ठीक है, सीएसआईआर नेट, आईआईटी जैम एंड क्लास 11th और 12th के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगी। तो चलिए बिना किसी डिले के स्टार्ट करते हैं टॉपिक को। Schrodinger wave equation introduction based on de Broglie's hypothesis and Heisenberg's uncertainty principle. A new model of the atom was proposed around 1920, called the quantum mechanical model. In this model, instead of considering the electron moving in a fixed orbit, the probability of finding it in a particular place was emphasized. यानी कि डी ब्रोगली और हाइजेनबर्ग ने हमें बताया था कि इलेक्ट्रॉन वेव की तरह बिहेव करता है, और उसका कोई फिक्स रास्ता, कोई भी फिक्स पाथ होता ही नहीं है। तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए एरविन श्रोडिंगर ने इलेक्ट्रॉन के वेव नेचर को समझाने के लिए एक मैथमेटिकल इक्वेशन दी, जिसे हम श्रोडिंगर वेव इक्वेशन कहते हैं। ये इक्वेशन हमें क्या बताती है? ये इक्वेशन हमें बताती है कि न्यूक्लियस जो होता है, न्यूक्लियस के चारों तरफ अलग अलग जगह पर इलेक्ट्रॉन के मिलने की संभावना कितनी होती है, इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी कितनी होती है। डेफिनेशन देख लेते हैं। Schrodinger presented the wave properties of an electron in the form of a mathematical equation. अभी बताया जैसे मैंने, called the Schrodinger wave equation, which is used to calculate the probability of finding electrons at different places around the nucleus in the atom. इसका क्या मतलब है? यानी जो श्रोडिंगर थे उन्होंने क्या बताया कि परमाणु में नाभिक के चारों ओर विभिन्न स्थानों पर इलेक्ट्रॉन की संभावना की गणना करने के लिए इलेक्ट्रॉन के तरंगुणों यानी वेव पार्टिकल्स को एक इक्वेशन के रूप में प्रस्तुत किया, उन्होंने प्रेजेंट किया, जिसे श्रोडिंगर वेव इक्वेशन कहा गया। चलिए अब हम इक्वेशन देख लेते हैं क्या है ये। डेल स्क्वायर साई ओवर डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर साई ओवर डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर साई ओवर डेल जेड स्क्वायर प्लस 8 पाई स्क्वायर एम ओवर एच स्क्वायर, ब्रैकेट में है ई माइनस वी इंटू साई, इज इक्वल टू 0। जहाँ क्या है, वेयर एक्स वाई जेड इज स्पेस कोऑर्डिनेट्स, एम क्या है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, एच प्लैंक्स कांस्टेंट, ई क्या है, टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, वी क्या है, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, और साई क्या है, एम्पलीट्यूड। यानी वेव फंक्शन जो क्या करता है, इलेक्ट्रॉन वेव के एम्पलीट्यूड को प्रेजेंट करता है, इलेक्ट्रॉन वेव के एम्पलीट्यूड को दिखाता है। ठीक है, आई होप कि इजी इक्वेशन और कंसेप्ट आपको समझ आ गया होगा। तो आज हमने क्या पढ़ा? आज हमने श्रोडिंगर वेव इक्वेशन का बेसिक कंसेप्ट समझा। नेक्स्ट क्लास में हम साई के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, उसका सिग्निफिकेंस क्या होता है उसको डिटेल में समझेंगे, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू में बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। अगर वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, और मेरे चैनल लिविंग केमिस्ट्री क्लासेस को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय स्टूडेंट्स।